वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल ये जो तीनों फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इन तीनों फंक्शनल ग्रुप्स को एक कंबाइंड रूप से नाम दिया गया है। उसका नाम है कार्बोनिल यौगिक। क्या नाम है इसका? कार्बोनिल यौगिक। तो कार्बोनिल यौगिक का मतलब क्या होता है कि वे यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होता है उसे कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। अब मेनली कार्बोनिल यौगिक जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें एल्डिहाइड और दूसरा है इसमें कीटोन। अब एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड का मतलब होता है जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है और कीटोन के अंदर भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एल्डिहाइड के एक कॉर्नर पर R होता है, C डबल बॉन्ड O के दूसरे कॉर्नर पर H होता है, और कीटोन के C डबल बॉन्ड O के एक कॉर्नर पर R होता है और दूसरे कॉर्नर पर भी R होता है। ठीक है, तो कार्बोनिल समूह की संयोजकता के साथ ये जो है कार्बोनिल समूह है, इसकी दो संयोजकताएं हैं। इसकी दोनों संयोजकताओं के साथ एक के साथ एल्किल ग्रुप जुड़ेगा और दूसरे के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा। और कीटोन में क्या होता है कि दोनों संयोजकताओं के साथ एल्किल ग्रुप ही जुड़ेगा। ठीक है, अब ये जो कीटोन है, कीटोन को फिर से दो भागों में बांटा गया है। पहला है इसमें सम्मित कीटोन और दूसरा है इसमें असम्मित कीटोन। पहला है सम्मित कीटोन और दूसरा है असम्मित कीटोन। सम्मित कीटोन को सरल कीटोन भी कहा जाता है और असम्मित कीटोन को मिश्रित कीटोन भी कहा जाता है। अब ये जो सम्मित कीटोन है, इसका मतलब है कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ समान प्रकार के एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, और असम्मित का मतलब है जिसमें दोनों तरफ असमान प्रकार के एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होंगे। अब उसके बाद है कि कुछ कार्बोनिल यौगिक ऐसे हैं जो पौधों से और जीवों से पाए जाते हैं, जिसमें पहला उदाहरण है सिनेमेल्डिहाइड। अब ये वाला जो एल्डिहाइड है ये दालचीनी में पाया जाता है, दालचीनी में पाया जाता है और इसका सूत्र होता है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। दूसरा इसमें उदाहरण है सैलिसिल्डिहाइड। ये जो है इसका सूत्र CHO सिंगल बॉन्ड OH। उसके बाद तीसरा है इसमें उदाहरण वेनेलिन। इसका सूत्र है CHO, तीसरे नंबर पर है O CH3 और यहाँ है OH। ठीक है, उसके बाद है कार्बोनिल समूह की संरचना। अब इसकी संरचना के बारे में हम देख चुके हैं कि इसकी संरचना ऐसी होती है।
अब यहाँ पर कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड है, तो कार्बन का जो संकरण है वो कैसा है, sp2, ठीक है। और इसकी जो ज्यामिति है वो कैसी है, त्रिकोणीय ज्यामिति है इसकी, समतल त्रिकोण में। अब बंद कोण जो होता है वो इसका क्या होता है, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो बंद कोण 120 डिग्री। उसके बाद है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड आया है, ये वाला जो डबल बॉन्ड आया है, ये अति व्यापन से बनता है। सभी को पता है कि पी कक्षकों के अति व्यापन से बनता है ये हमेशा। अब ये अति व्यापन किस प्रकार का होता है, समपार्श्वीय, समपार्श्वीय अति व्यापन होता है ये। कार्बोनिल समूह कैसा होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की, कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है और कार्बन की विद्युत ऋणता कम होती है, जिसकी वजह से कार्बन जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ ट्रांसफ़र करवा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि इसमें पूछा जाता है कि कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय संरचना बनाइए। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है कि C के ऊपर ऑक्सीजन, C के साथ ऑक्सीजन, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। और डबल बॉन्ड जो होता है वो हमेशा इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, और ये उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि इनके अंदर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने की वजह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो इसकी संरचना जो है वो इस तरह से बन जाती है। ऑक्सीजन का जो प्रवाह है, ऑक्सीजन की तरफ, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है वो ऑक्सीजन की तरफ आ जाता है, और कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अब पेपर में जब पूछा जाता है कि कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय संरचना बनाइए, इंपॉर्टेंट है, तो इसमें तुम लोग ये वाली संरचना इसमें बनाओगे। उसके बाद है कि कार्बोनिल समूह निर्माण के कक्षीय आरेख बनाइए। एक तो ध्रुवीय संरचना पूछी जाएगी और दूसरा पूछा जाएगा कक्षीय आरेख बनाइए, कक्षीय आरेख बनाइए। तो उसमें तुम लोग क्या लिखोगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से दर्शाते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम इस तरह से दर्शाते हैं। यहाँ पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बंध उपस्थित है और कार्बन के दो और बंध हैं, और वो बंध भी क्या है, सिग्मा प्रकार के हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये वाले जो दोनों के दोनों कक्षक हैं, ये वाले भी और ये वाले भी, ये वाले भी और ये वाले भी, दोनों के दोनों क्या है, असंकरित है, असंकरित है, ठीक है। मतलब इन्होंने संकरण में भाग अभी तक नहीं लिया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से ओवरलैप हो जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, अतिव्यापन। अब ये भी शब्द आया था, अतिव्यापन, समपार्श्वीय अतिव्यापन। अब यही सीख रहे हैं हम कि समपार्श्वीय अतिव्यापन किसे कहते हैं। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। अब इसको हम क्या कहेंगे, पी, क्योंकि ये भी पी है, ये भी पी है, दोनों के दोनों जो है पी के असंकृत कक्षक, तो पी अतिव्यापन ये कहलाएगा। अब इन दोनों में क्या है, सिर भिड़ रहे हैं आपस में, इसके भी सिर भिड़ रहा है और इसका भी सिर भिड़ रहा है, तो इसको कहते हैं समपार्श्वीय, ठीक है। उसके बाद है कि अब इसके बाद क्या होगा, C सिंगल बॉन्ड O
और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारी तरफ फैल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारी तरफ फैल जाएंगे। तो ये 3 स्टेप्स हैं इसके कक्षीय आरेख को बनाने के। तो इसमें यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेप्स हम लोगों ने थे। अब ये क्या बन गया, पाई आबंध यहाँ पर बन गया। तो पाई आबंध बनाने की क्रिया के अंदर ही आ जाएगा इसका कक्षीय आरेख। अब एल्डिहाइड का नामकरण करने से पहले हम कुछ इसका बेसिक करेंगे कि अगर यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, एक ही कार्बन है किसी चेन में, तो पूर्व लगन लगेगा फॉर्म, ठीक है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड शब्द तुमने सुना होगा, ठीक है। और अगर हमें कहीं पर अनुलगन लगाना होगा तो हम लगाएंगे एल्डिहाइड। उसके बाद है कि अगर किसी चेन में 2 कार्बन हो तो हम क्या लगाएंगे, एसिड, जैसे एसिटाल्डिहाइड नाम सुना होगा, ठीक है। अनुलगन उसमें एल्डिहाइड ही लगेगा। अगर किसी चेन में 3 कार्बन हो तो शब्द क्या आएगा, प्रोपियोन, प्रोपियोन एल्डिहाइड नाम सुना होगा। उसके बाद है कि अगर यहाँ पर 4 कार्बन होते तो वहाँ पर क्या शब्द आएगा, ब्यूटायर, ब्यूटायर एल्डिहाइड, ठीक है। अनुलगन क्या लगेगा, एल्डिहाइड। अब ब्यूटायर जो है ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एन भी हो सकता है और आइसो भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर हमारे कार्बन जो है वो किस तरह से जुड़े हुए हैं। अगला है, अगर यहाँ पर 5 कार्बन होते तो इसका नाम क्या होता, वेलर एल्डिहाइड। अब वेलर के अंदर क्या होता है, एन भी आ सकता है, आइसो भी आ सकता है और टर्शरी भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है कि अगर यहाँ पर 3 कार्बन है और साथ में एक डबल बॉन्ड अगर उसमें उपस्थित है तो क्या नाम आएगा, ACRYL, एक्राइल एल्डिहाइड। उसके बाद है कि अगर यहाँ पर 4 कार्बन हो और प्लस साथ में एक डबल बॉन्ड भी उस चेन में उपस्थित है तो उसका नाम क्या होगा, प्रोटोन एल्डिहाइड, ठीक है। अब जैसे उदाहरण इसमें हम करेंगे, जैसे एक कार्बन है उसके साथ लग गया CHO, सॉरी C डबल बॉन्ड O, H और H, एक कार्बन के दोनों तरफ से, तो इसका नाम क्या, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, HCHO लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। HCHO लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, HCHO। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और इसका दूसरा नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेथनॉल। एक बार उसकी हम बाद में बात करते हैं। अगर 2 कार्बन होते हैं, मतलब कि C डबल बॉन्ड O और फिर उसके बाद है एक जगह है C और एक जगह है H, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे CH3CH2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। 3 कार्बन है तो एक हो गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर C, फिर C और यहाँ पर आ गया H, तो ये क्या नाम हो गया, प्रोपेन एल्डिहाइड। 4 कार्बन है, मतलब 1 2 3 4, तो ये हो गया ब्यूटायर एल्डिहाइड, तो क्या N ब्यूटायर एल्डिहाइड। अगर ये होता C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड C, C, तो ये क्या हो जाता, आइसोब्यूटायर एल्डिहाइड। 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड O H, ये हो गया वेलर एल्डिहाइड, N वेलर एल्डिहाइड। 1 2 3 4, यहाँ पर अगर आता है तो वो आइसो, और उसके बाद है कि 1 2 3, यहाँ पर अगर यहाँ पर भी कार्बन तो ये आ जाता टर्शरी एल्डिहाइड, टर्शरी वेलर एल्डिहाइड। उसके बाद है 3 कार्बन, 1 2 3, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, तो ये आ गया एक्राइल एल्डिहाइड। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ गया है
डबल बॉन्ड, तो ये क्या आ जाएगा, प्रोटोन एल्डिहाइड। अब इसके बाद हम इसके और उदाहरण देखते हैं। पहला है इसमें HCHO, इसका नाम हमने देखा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और IUPAC नाम की बात करें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, मैथेनल, मैथ प्लस एन प्लस एल, मतलब एल जो है वो एल्डिहाइड के लिए आया है, तो मैथेनल। उसके बाद दूसरा हमने इसमें एग्जांपल किया था CH3CHO, इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, एथेनल। उसके बाद है तीसरा C2H5CHO, प्रोपियोन एल्डिहाइड या फिर प्रोपेनल। चौथा है इसमें CH3CH2CH2CHO, ये हो गया ब्यूटायर एल्डिहाइड, ब्यूटेनल। पांचवा इसमें उदाहरण है CH3CH3CHO, ये हो गया आइसो ब्यूटायर एल्डिहाइड, तो ये क्या हो गया N, ये क्या हो गया 2-मेथिल प्रोपेनल, ठीक है। 1 2 3, 2 नंबर पर क्या है, मेथिल है, तो 2-मेथिल प्रोपेनल। छठा है इसमें CH3CH2CH2CH2CHO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N-वेलेरल्डिहाइड या फिर पेंटेनल, ठीक है। तो इसी तरह से और उदाहरण इसमें कर लोगे। अब उसके बाद है कुछ अन्य उदाहरण, जैसे है कि अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग होता और यहाँ पर CHO ग्रुप होता, तो इसका नाम क्या होता, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद है अगर यहाँ पर C++O CH3 होता, ये क्या आ गया, कीटोन का उदाहरण आ गया, कीटोन का उदाहरण आ गया, ये है एसिटोफिनोन। नोवा है बेंजीन रिंग C++O CH2 CH3, ये भी कीटोन का उदाहरण है। ये भी क्या हो गया, 3 कार्बन है, तो प्रोपियोन फिनोन, ठीक है। उसके बाद अगला उदाहरण है इसमें बेंजीन रिंग C++O बेंजीन, तो ये भी कीटोन का उदाहरण है, ये आ गया बेंजोफिनोन। उसके बाद अगर यहाँ पर 5 मेंबर रिंग होती है और उसके बीच में ही C++ होता, तो ये भी कीटोन का उदाहरण है, ये क्या है, साइक्लोपेंटेनोन। अगला उदाहरण है इसमें कि अगर यहाँ पर 6 मेंबर रिंग होती लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होती और इसके ऊपर डबल होता, तो ये भी कीटोन का उदाहरण है, साइक्लोहेक्सेनोन। अगला है अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग नहीं होती और डायरेक्ट CHO ग्रुप होता, तो
तो ये एल्डिहाइड का उदाहरण है साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कार्ब एल्डिहाइड। अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग नहीं है, डायरेक्ट रिंग है, उसके ऊपर CHO है, तो कार्ब एल्डिहाइड शब्द का इसमें हम यूज करेंगे। अगला उदाहरण है कि अगर यहाँ पर 5 मेंबर रिंग होती है और उसके ऊपर CHO होता है तो साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। उसके बाद 15वां है उदाहरण कि अगर यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ CHO ग्रुप होता और उसके साथ फिर से CHO ग्रुप होता तो इसका नाम हो जाता है बेंजीन 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसको हम थैलेल्डिहाइड भी कहते हैं। थैली की तरह बन गया ये, थैले के ऊपर 2 जो हम पकड़ने के लिए यूज करते हैं वो भी इसमें बन गए हैं। उसके बाद अगला उदाहरण है इसमें कि CH3 CH2 CHO। अब यहाँ पर अगर OH ग्रुप भी आ जाता, OH ग्रुप भी आ जाता तो OH ग्रुप जो है अब यहाँ पर पूर्व लगन में बदल जाएगा, उसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी। यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये 2 नंबर पर क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, अल्फा हाइड्रोक्सी। अल्फा नंबर पर है ना ये, अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटायर एल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद है CH3 CH2 CHO। यहाँ पर अगर Br होता तो इसका नामकरण सभी बच्चे अपने आप करके देखें एक बार, और तुम्हारे स्लिप जो नोट्स दिए हुए हैं उसमें मैंने लगभग 23 या 24 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो वो सारे एक बार तुम लोग करके देखना, कोई भी दिक्कत आती है तो वो मुझसे पूछना। उसके बाद कुछ कीटोन्स के भी नामकरण इसमें दिए हुए हैं, जैसे फाइव मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर CH3। ये वाला एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं वैसे तो, 3 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉन। ठीक है, तो इसी तरह से काफ़ी एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं, 7-8 एग्जांपल्स हैं जो इसमें दिए हुए हैं, तो सभी बच्चे एक बार करके जरूर देखेंगे। उसके बाद है कि यदि किसी यौगिक में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के दोनों समूह उपस्थित है। ठीक है, किसी भी यौगिक में अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों समूह उपस्थित हैं, उदाहरण इसमें मैं देती हूँ तुम्हें, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C++O सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। तो मुख्य क्रियात्मक समूह जो होगा वो एल्डिहाइड होगा, कीटोन को ऑक्सो पूर्व लगन के रूप में लिखा जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3-ऑक्सोपेंटेनल। ठीक है, उसके बाद है कि यदि किसी यौगिक में एल्डिहाइड श्रृंखला में ना आए तो उसे कार्ब एल्डिहाइड अनुलग्न लगाकर लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो कार्ब एल्डिहाइड आए थे तो वो श्रृंखला के अंदर नहीं थे, इसकी जो श्रृंखला थी एक्चुअल में वो क्या थी, पेंटेन थी, इसकी जो श्रृंखला थी वो हेक्सेन थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि इसको कार्ब एल्डिहाइड शब्द यूज किया गया। यहाँ पर भी जो इसकी खुद की जो श्रृंखला है वो बेंजीन की है, तो कार्ब एल्डिहाइड शब्द का हमने इसमें यूज किया है। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुणधर्म। अब कार्बोनिल यौगिक के अंदर क्या है कि कार्बन की और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में बहुत फर्क है, और उस वजह से क्या है कार्बोनिल यौगिक जो है ध्रुवीय प्रकृति का हो जाता है। इसके ऑक्सीजन के ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है।
तो इनके अणु जो है वो एक आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। उसका नाम कौन सा है? दुर्बल वान डेर वाल आकर्षण बल बोले या फिर दुर्बल द्विध्रुव आकर्षण बल बोले। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कार्बोनिल यौगिक का जो अणुभार है वो हाइड्रोकार्बन और ईथर से क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। अणुभार कार्बोनिल यौगिकों का हमेशा उच्च होता है। किससे? हाइड्रोकार्बन एंड ईथर से। ठीक है, कार्बोनिल यौगिकों का अणुभार हाइड्रोकार्बन और ईथर से उच्च होता है। उसका कारण क्या है कि इनके अंदर ध्रुवीय प्रकृति पाई जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसकी वजह से इनका अणुभार ज्यादा होता है। और अल्कोहल में प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए कार्बोनिल यौगिकों का क्वथनांक अल्कोहल से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अल्कोहल। अल्कोहल से कम होता है और हाइड्रोकार्बन और ईथर से क्या होता है? ज़्यादा होता है। उसके बाद है कि अगर हम निम्न कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करें तो वो जल में विलय होते हैं। निम्न कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब है जिसमें सी की संख्या जो है 1, 2, 3 के आसपास है, क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल में हाइड्रोजन बंध आसानी से बना लेंगे, और जो ज़्यादा बड़े होते हैं वो हाइड्रोजन बंध बनाने में उनको दिक्कत आएगी। उसके बाद है कि क्वथनांक का बढ़ता क्रम। अगर हम इनकी बात करें आपस में, तो हाइड्रोकार्बन कम होता है, उसके बाद आता है कीटोन, उसके बाद आता है एल्डिहाइड, और उसके बाद आता है अल्कोहल। तो ये क्रम जो है वो याद रखना है हमेशा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के बाद है कीटोन के बाद है एल्डिहाइड, हाइड्रोकार्बन की ही श्रेणी में आ जाएगा ईथर। ठीक है, और उसके बाद आएगा एल्डिहाइड के बाद आएगा कीटोन। इसी पार्ट से संबंधित प्रश्न उत्तर है। जैसे पहला प्रश्न है, इसमें कार्बोनिल समूह के निर्माण के लिए कक्षीय आरेख का चित्र बनाइए। तो इसमें कक्षीय आरेख का चित्र बनाना है और उसको समझाना है। उसके बाद कार्बोनिल समूह के ध्रुवीय संरचना के बारे में बताना है। उसके बाद इनके संरचना सूत्र और IUPAC नाम बताने हैं। इनके भी IUPAC नाम पूछे गए हैं, और उसके बाद इसकी संरचनाएं पूछी गई हैं। संरचनाएं सभी बच्चे बना लेंगे। 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल मतलब ब्यूट 1, 2, 3, 4, और अल जो है वो ओब्वियसली 1 नंबर पर ही है, तो 1, 2, 3, 4, तो 2 नंबर पर क्या है? मेथिल, तो 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। इसी तरह से 4 क्लोरोपेंटेन 2 क्लोन। सबसे पहले क्या है? पेंट, 1, 2, 3, 4, 5। पेंट के 4 नंबर पर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर आ गया CHO। और 4 नंबर पर क्या है? क्लोरो, और 2 नंबर पर क्या है? वन। तो इसको हम कर लेंगे। उसके बाद है पी नाइट्रोप्रोपियोन फिनोन। प्रोपियोन का मतलब 3 कार्बन, 1, 2, 3, और प्रोपियोन के पहले नंबर कार्बन पर ही होगा फिनोन। ठीक है, और पी नाइट्रो। और उसके बाद फिनोन का मतलब डबल बॉन्ड O। इसमें आ जाएगा पैरानाइट्रो प्रोपियोन मतलब CH2 CH3, तो ये बन गई पैरानाइट्रो प्रोपियो फिनोन। अगला प्रश्न है, इनको क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसमें सिर्फ वही रूल याद करना है कि सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, और फिर उसके बाद है ईथर के बाद है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद है अल्कोहल। ठीक है, ये वाले क्रम अगर याद रहेगा तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद निम्न यौगिकों की संरचनाएं दीजिए। 5-6 क्वेश्चन है और इसके आंसर साथ में दिए हुए हैं। सभी बच्चे इसको ट्राई करें, नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछें। उसके बाद IUPAC नाम देने हैं, उसके बाद संरचनाएं देनी है, और फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोनों के IUPAC नाम और इनके साधारण नाम। ठीक है, तो इनके प्रश्न जो है उसके साथ उत्तर इसमें दिए हुए हैं।
अब ये वाले जो प्रश्न हैं 4-5 जो जिसके उत्तर दिए हुए हैं, ये सारे के सारे तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के हैं और इसमें से एक आधा प्रश्न पेपर में जरूर आएगा और इसमें से ही आएंगे। और ये वाले जो प्रश्न हैं ये आए हुए हैं एग्जाम्स में, ये आए हुए हैं, तो इनको मैंने उसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे तुमने करने हैं, प्रश्न इसमें से ही आएंगे। धन्यवाद। अगली वीडियो हम जो है अगला पार्ट हम अगली वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए इतना समझे, इतना याद करें।